ये क्या बात है कि कभी तो मैं हिंदू हो जाता हूँ, कभी मैं मुसलमान बन जाता हूँ। हिंदू और मुसलमान एक कौम है, अलग अलग नहीं है। ये हमारे नहीं है, ये कहना अहिंदू है। कुछ लोगों को शायद ये एकता पछती नहीं है। ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये सिम्टम्स है। बीमारी कहीं अंदर गहरी बैठी है। I welcome to our guest of honor, Dr. Krishna Gopal sir and Shri Ram Lal ji sir. And I request Khwaja sahab to welcome Krishna Gopal sir. And I request Navesh sir to welcome our guest of honor, Shri Ram Lal sir. मैं बहुत संक्षेप में, बहुत ब्रीफली हमारा जो आज का ये प्रोग्राम है इसका बैकग्राउंड रखूंगा और उसके बाद फिर जो हमारा प्रोग्राम है उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये एक सच्चाई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या मैं कहूँ संघ परिवार और मुस्लिम समाज, इन दो के बीच में कई विषयों को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस इन परसेप्शंस है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कम्युनिकेशन गैप्स, चाहे वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की फॉर्म में हो या लैक ऑफ एंगेजमेंट की फॉर्म में हो, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स का बुनियादी कारण या उसकी बुनियादी वजह वही होती है। इंटरफेथ हार्मनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया 2005 से डायलॉग की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कई इस तरह के प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रोग्राम जो हमने किया वो पिछले दिनों 23 नवंबर वो लखनऊ में हुआ, जिसमें सम्माननीय शशांक चालक जी स्वयं उपस्थित थे और वहाँ पर तकरीबन 3.5 घंटे ये प्रोग्राम चला और जिसमें अच्छा इंटरेक्शन हुआ। उसी डायलॉग की एक्सरसाइज को बढ़ाते हुए आपके बीच में हम उसको लेकर आए हैं और हमारे यहाँ पर हमारी कम्युनिटी के जो रिस्पेक्टेबल्स हैं, रिस्पॉन्सिबल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोमिनेंट फेसेस हैं, इनकी बात को लोग ध्यान से सुनते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी सुनता है, मीडिया भी सुनता है, हमारी कम्युनिटी भी उनकी तरफ देखती है। ऐसे लोगों को हमने दावत दी है और हम उन सब की बात को सुनेंगे। बस गुजारिश हमारी ये होगी कि हमारे जो स्पीकर्स हैं उनको हमने 10 मिनट का वक्त दिया है और गुजारिश ये है कि क्योंकि आज जुमा भी है और तो हम वक्त की पाबंदी करें और गेस्ट ऑफ ऑनर, क्योंकि मेहमान का हक थोड़ा सा ज़्यादा होता है अपनों से, इसलिए मेहमानों को हमने 15 मिनट का वक्त दिया है। और मैं हमारे स्पीकर्स को और अपनी ऑडियंस को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि हमारी जितनी भी कोशिशें हैं, आपको कुछ देर के बाद इस बात का अंदाजा होगा कि एक बड़ी ऑनेस्ट अटेम्प्ट है, बड़ी ट्रांसपेरेंट अटेम्प्ट है, जिसमें कोई इफ्स नहीं रखे गए हैं, कोई बट्स नहीं रखे गए हैं। एवरीबडी इज एब्सोल्युटली फ्री टू स्पीक हिज और हर माइंड। देखिए, हिंदू की बात बहुत होती है। मैं 96 से लिख रहा हूँ, आर्टिकल्स में लिखा, पब्लिक स्पीचेस में बोलता हूँ, पुस्तक में लिखा, उस पुस्तक में भी लिखा जिसको माननीय शशांक चालक जी ने इसका विमोचन किया। मेरा सवाल ये है जो आपके दिल को छुएगा
Assume करिए we are all Hindus according to the definition being given by the RSS. ये क्या बात है कि कभी तो मैं हिंदू हो जाता हूं, कभी मैं मुसलमान बन जाता हूं. When it comes to treatment, when it comes to consideration, when it comes to selection, when it comes to merit, when it comes to taking a position, when it comes to punish and persecute, ये क्या बात है? कहीं मैं मुसलमान हूं, कहीं मैं हिंदू. So this has to be settled at the end of the RSS also itself. कि अगर हम सब हिंदू हैं तो फिर व्यवहार सबके साथ एक जैसा होना चाहिए, फिर बुलडोजर सबके साथ एक जैसा चलना चाहिए, फिर पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, फिर भेदभाव नहीं होना चाहिए. वेरी गुड. तो हमको इस चीज का, और एक बात ये समझ के चलिए कि अगर एक दूसरे पे इल्जाम लगा के चलेंगे, सिर्फ इल्जाम से मसला नहीं होगा. कमियां कम ज्यादा हो सकती है, पर कमियां दोनों तरफ है, ये एक सच्चाई है. अब इसमें मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप ही ठीक करें अपने आप को, या मैं इनसे उम्मीद करूं कि यही सब ठीक करें अपने आप को. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, द ग्राउंड इज दैट वी हैव टू बी टुगेदर टू फाइट this menace, because it is eating at the root of our nationhood. मुल्क बचेगा तो सब बचेंगे, और जो लोग जहर फैला रहे हैं उसका नाम कोई भी हो, आपने सुना होगा, मैंने वहां जहर फैलाने वाला हमारा और आपका दोनों का, मैं उसको दुश्मन नहीं कहता, दोनों का चैलेंज है. एवरी चैलेंज for the civil society is an opportunity. खाली इल्जाम लगा के मसले को हल नहीं करना है, बल्कि उसको चैलेंज समझ के, अपॉर्चुनिटी समझ के उसको लेना है, उससे जूझना है, उससे लड़ना है, उसको रेक्टिफाई करना है. इट इज अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. डायलॉग, आपसे शुरू में एक बात कही थी मैंने कि जब डायलॉग के सब लोग बोल चुकेंगे और जिस तरह से सब लोग अपनी पूरी आज़ादी के साथ अपने जज्बात का, अपने एहसासात का, अपनी बात का इजहार करेंगे, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ ऑनेस्टली एंड हाउ ट्रांसपेरेंटली एंड हाउ जेन्युइनली दिस होल एक्सरसाइज ऑफ डायलॉग इज बीइंग अंडरटेकन. आपने लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा. अरे भाई, जो चीज जो 100 बरस से और 1000 बरस से जो चीजें चली आ रही हैं, इनकी बेसिस पे परसेप्शंस अच्छे बुरे सब तरफ बने हुए हैं. हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट ओवरनाइट एवरीथिंग विल चेंज? यू टर्न्स इतनी आसानी से नहीं होते हैं. मैं कहता हूं, हम एज अ मुस्लिम, एज ए मुस्लिम कम्युनिटी, हर वो बात कहे जो आप कहना चाहते हैं, एंड इकोइंग एवरी वर्ड दैट वाज अटर्ड, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर घट रहा है across the globe. Why we have become a question mark all through the world. This is a question which needs to be examined by us also. कमियां यहाँ है, इनकार नहीं है. इख्तिलाफ इनसे है, इनकार नहीं है. बहुत सी शिकायतें हैं, इनकार नहीं है. बहुत सी जगहों पर तकलीफ पहुंचती है, इनकार नहीं है. लेकिन इधर भी कुछ ना कुछ, मुझे ऐसी मजलिस भी चाहिए मुसलमानों की जिसमें कभी हम ये भी जुर्रत करें कि ये हमारे में कमी है, ये हमारे में कमी है, ये हमारे में कमी है. ऐसे डायलॉग की ज़्यादा ज़रूरत है. इसलिए डायलॉग दो तरफा होना चाहिए. Only on the basis of incidents. Incidents should be narrated by all means. But incidents alone, no. Ideas and ideology also should come into this, and it should come from both the sides. जो नहीं हो रहा है, इस तरह का ये 31वां डायलॉग है जो डिफरेंट पार्ट्स में हो रहा है. It looks as if there are
there are two parties, one on this side of the table, the other is on that side of the table, and allegations and allegations and allegations are being leveled. शुरू में यही होता है और इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन eventually it has to translate into a exercise which is from both sides, and somewhere it has to merge and somewhere it has to converge with each other. Thank you so much. आज के इस संवाद के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जो हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जनरल जमीनुद्दीन शाह साहब, माननीय डॉक्टर कृष्णगोपाल जी, नवीदुल इस्लाम खान जी और ख्वाजा साहब तो सारा कोऑर्डिनेशन में लगे ही हैं कई वर्षों से, हमारे सारे ऑनरेबल स्पीकर महोदय और भी आज के इस कार्यक्रम में आए सभी प्रतिष्ठित जन। वैसे अच्छा होता है कि डॉक्टर कृष्णगोपाल जी ही सब कुछ बोलते हैं, एक ही बोले तो ज़्यादा अच्छा है। कुरैशी साहब ने कहा कि उनका भाषण हमने लिखा है, तो मैंने वैसे देखा है आप लोग जब भी मिलते जुलते हो बहुत होमवर्क करके बैठते हो। हम लोग को थोड़ा होमवर्क करने की आदत नहीं है। तो हम तो सामने देखकर, शक्ल देखकर, चेहरा देखकर, भाव समझकर जो ध्यान में आता है वो बोल देते हैं। तो लेकिन ठीक है, जब संवाद होता है तो पूर्व तैयारी भी करना कई बार अच्छा ही रहता है, जिससे कि सभी विषय आ जाए, कोई विषय छूटे नहीं। और कुरैशी साहब ने ठीक भी कहा कि भाई रिपीट भी ना हो, तो कम समय में ज़्यादा बातें आ जाती हैं होमवर्क होने से, इसलिए होमवर्क होना कोई गलत बात नहीं है, वो तो बैठना ही चाहिए। हम और डॉक्टर साहब भी कार्यालय से साथ साथ आ रहे थे, तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछ लिया आप क्या बोलने वाले हैं, तो उन बातों को मैं ना बोलूं तो हमने भी थोड़ा होमवर्क कर लिया। लेकिन हमने इतना 15 मिनट में ही होमवर्क किया। तो एक तो माननीय मोहन भागवत जी का डॉक्यूमेंट्री में यह विषय बताया गया, और आपने भी कहा दोनों वक्ताओं ने 5 साल पहले जो संवाद का माहौल था और आज जो संवाद का माहौल है उसमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। परिस्थितियां अच्छी हुई होंगी, खराब हुई होंगी, घटनाएं कम हुई होंगी, बढ़ी हुई होंगी, इसका भी उल्लेख किया, लेकिन संवाद का माहौल तो बहुत अच्छा बना है। पहले थोड़ा हमें भी लगता था, चाहे हम कितना ही कहें कि भाई हिंदू और मुसलमान एक कौम है, अलग अलग नहीं है, जिसको माननीय मोहन जी ने भी कहा, हम सब भारतीय हैं, भारत माता के पुत्र पुत्रियां ऐसी, हम सब भाई बहन हैं। ठीक है, हिंदू को एक रिलीजियस आइडेंटिटी में मान लिया जाता है, इसलिए किसी को हिंदू कहे तो थोड़ा ये लगता है कि भाई अलग रिलीजन है, लेकिन हिंदू को एक नेशनल आइडेंटिटी के रूप में भी कुछ लोग बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय हिंदू को एक जीवन शैली के रूप में भी बोलता है, जीवन पद्धति के रूप में भी बोलता है। तो कौन किस अर्थ में लेता है उतना ही एक अंतर है। लेकिन ये बात तो ठीक है, कई बार ये विषय आते हैं, लखनऊ में हम बैठे तब भी विषय आया कि हिंदू एक रिलीजियस आइडेंटिटी हो गई है, इसलिए जब आप सबको हिंदू कहते हैं तो हमें थोड़ा ये लगता है। ये विषय वहाँ लखनऊ में भी सजेशन के रूप में आया था, तो मैं यही बता रहा हूँ, सारे सजेशन नोट करके रखते हैं और उन पर चर्चा भी करते हैं, बाद में बातचीत भी करते हैं। सरसंघचालय जी भी अलग से बैठ के चर्चा करते हैं। खाली संवाद के लिए संवाद नहीं होता, उसी का परिणाम है कि चीज़ें बढ़ भी रही है। मैं एकदम तो संख्या नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 30 प्लेसेज पर हम लोग ऐसे बैठ चुके हैं। आप तो दिल्ली में ही ज़्यादा बैठते हैं, ख्वाजा जी के साथ ही कई जगह बैठ चुके हैं, डॉक्टर साहब कई जगह बैठ चुके हैं, मैं कई जगह बैठ चुका हूँ, 3-4 जगह उमर इलियासी साहब ने भी मीटिंग की, उसमें ज़्यादातर रिलीजियस लीडर्स आए, एकेडमिशियंस भी आए, लेकिन ज़्यादा रिलीजियस लीडर थे। भोपाल में नवाब साहब की मीटिंग हुई तो उसमें 80% रिलीजियस लीडर थे और अन्य पार्टीज के लोग भी थे, कांग्रेस के भी 2-3 बहुत मौजूद लोग उसमें आए थे। ख्वाजा साहब ने जो कि उसमें थोड़ा मिक्स था, कहीं कहीं रिलीजियस थे, कहीं कहीं बुद्धिजीवी थे, कहीं कहीं दोनों थे।
और अभी दिल्ली में उन्होंने एक अच्छा ऑफिस सेटअप किया है, जिसके माध्यम से पॉडकास्ट वगैरह भी कर रहे हैं और वीडियो वगैरह भी बना रहे हैं। तो उस वीडियो में हम लोग भी कभी कभी चेहरा हमारा भी आ जाता है, मजा सब दे देते हैं। तो एक अच्छे ढंग से वो चीज चली है और संवाद को एक स्वरूप देने का प्रयास हुआ है। अभी तक आप 4 लोग मिल लिए, हम 4 लोग मिल लिए, इतना ही होता था। अब इसको थोड़ा काफी व्यापक हो गया है। ये ठीक है, एक बहुत सालों से 2002 से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से भी एक संवाद का सिलसिला चल रहा है। एक लगभग 10 लाख लोगों तक उनका संवाद हुआ है मुस्लिम समाज के, ऐसा वो आंकड़ा बताते हैं। तो वो एक संवाद की प्रक्रिया थी। फिर वो सभी लोग एक जगह नहीं जा सकते, तो एक संवाद की हमने एक दूसरी प्रक्रिया भी शुरू की, दूसरा चैनल भी शुरू किया, लेकिन वो भी सब हम आपस में मिलजुल कर ही करते हैं। जैसा माननीय मोहन जी ने चर्चा की कि भारत एक देश है, इसकी एक देश के रूप में आइडेंटिटी है पूरी दुनिया में। किसी को कोई शब्द अच्छा लग सकता है, किसी को कोई शब्द अच्छा नहीं लग सकता। लखनऊ में भी उन्होंने कहा कि हमको हिंदू शब्द अच्छा लगता है, प्रॉपर लगता है, इसे हम हिंदू कह देते हैं। आप हिंदी भी कहें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप हिंदुस्तानी कहें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप भारतीय कहें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इंडस के नाते आप इंडियन कहें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दुनिया जो भारत में लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी कौम के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी वर्ग के, कंटेंट वाइज दुनिया उसको एक ही समझती है। हम अलग अलग पूजा मानने वाले लोग हैं, अलग अलग विचार के लोग होंगे, तो इसलिए शब्द पर बहुत ना जाए, उसके कंटेंट पर जाए। और जब हम हिंदुस्तानी कहें, हिंदी भी कहें, हम भारतीय कहें, हिंदू कहें, तो इसका अर्थ है कि यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनका विचार बहुत उदार है। वो सबको स्वीकार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। ये पूरी दुनिया जानती है। प्रचलित अर्थ में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन कहें तो भी भारत का हिंदू, भारत का मुसलमान, भारत का क्रिश्चियन, मैं प्रचलित अर्थ में शब्द बोल रहा हूं, उन सबके बारे में एक ही धारणा है। भारत में रहने वाले लोग तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा उदार है, सबको स्वीकार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, क्योंकि इस तरह की संस्कृति विकसित हुई है। और इसीलिए सूत्र चले, विश्व का कल्याण, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सबके सुख की कल्पना की। उसमें भारतवासी नहीं, दुनिया भर में जो लोग हैं उन सबके सुख की कल्पना की। पशु पक्षी जीव जंतु सबके सुख की कल्पना की। ये भारत है। तो ऐसे भारत में हम सब हैं, इसीलिए यहाँ मिलजुल कर रहते भी हैं। सामान्य यदि हिंदू मुसलमान दो आइडेंटिटी जिसका कभी कभी विचार होता है, ये दो अलग अलग भी विचार करें, तो इन जनरल तो सब मिलकर ही रहते हैं। मेरा जन्म भी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में डी कस्बा है, वहां हुआ है। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उसमें 20 परिवार है, उसमें 2 परिवार मुस्लिम समाज के थे। कभी भी हम उनके घर चाय पियाते थे। कभी घर में माँ ने डांट दिया तो हम पहुंच जाते थे। उनकी पत्नी जानती थी आज इसको डांट पड़ गई, ऐसे खाना खाने आ गया है। उनके बच्चे हमारे आ जाते थे, खाना खाते थे। कभी लगा ही नहीं कि अलग अलग है। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को शायद ये एकता पचती नहीं है। आपको ध्यान होगा, पहले भी चर्चा आई है कि 1857 में सब मिलकर लड़े, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि ये मिलकर लड़ेंगे तो फिर तो हम राज्य नहीं कर पाएंगे। तो जो एक धारा चली थी मिलकर चलने की, वो धारा फिर टूट गई और अंग्रेजों ने बहुत चतुराई से उसको तोड़ दिया। हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, हिंदू को हिंदू से लड़ाया, उत्तर को दक्षिण से लड़ाया, दक्षिण को उत्तर से लड़ाया, और हम उस लड़ाई में फंस भी गए सब लोग। इससे अलग अलग आइडेंटिटी जैसी दिखने लगी। और जब पाकिस्तान बना, देश का विभाजन हुआ, तब ये चर्चा हुई कि भाई हिंदू और मुसलमान ये मिलकर नहीं रह सकते। उसमें से ये बात बनी। आज भी जो वहां के सेना की कमान संभालते हैं, उन्होंने भी बीच में स्टेटमेंट दिया कि भाई हिंदू और मुसलमान ये मिलकर नहीं रह सकते। तो इन परिस्थितियों में संवाद आगे बढ़ना है। एक तरफ यह है कि मिलकर नहीं रह सकते, एक तरफ सोच रहे हैं हम सब एक ही हैं, हम अलग अलग है ही नहीं।
तो इन दो धाराओं के बीच में संवाद, दो धाराओं के मध्य में इस संवाद को आगे बढ़ाना है। तो हम जिस धारा को बोल रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं, वो धारा आगे कैसे बढ़े। एक धारा वो है कि नहीं, मिलकर नहीं रह सकते, वो कमजोर कैसे हो। मैं अनुभव करता हूं कि इन जनरल सबके मन में एक ही है कि हम सब एक हैं, लेकिन चाहे तो कुछ राजनीतिक लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि भारत बड़ा बने, सब मिलकर चले तो भारत बड़ा बनेगा। भारत बड़ा बनेगा तो भारत ने कभी वर्चस्व स्थापित नहीं किया, लेकिन तो भी भारत बड़ा बनेगा तो दुनिया को भारत की मानना होगा। इसलिए भारत को कमजोर करना है तो ये लड़ाते रहो। तो ये परिस्थितियां बनती है, और ये परिस्थितियां बनती हैं तो कभी कभी उसमें बहुत सारे भ्रम होते हैं। उसमें एक भ्रम यह भी होता है कि सभी मुस्लिम किसी एक योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं क्या। मानो दिल्ली में ये घटना हो गई लाल किले पर, तो लोगों को लगता है कि ये सब कोई एक योजना से काम कर रहे हैं क्या। इधर कहीं जैसे चर्चा आई, हिंदू समाज में से कुछ लोगों ने कुछ कर दिया, तो ये लगता है सारे हिंदू मिलकर एक जैसा सोच रहे हैं क्या। और एक कठिनाई ये भी आ गई है कि सब हिंदुओं को हम संघ में मान लेते हैं। भाई सारा हिंदू समाज संघ नहीं है, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि सारा समाज, हिंदू समाज नहीं, सारा समाज, उसमें हम आप सब है, संघ के विचार के परिप्रेक्ष्य में देश के लिए कुछ सोचे और देश को आगे बढ़ाने का विचार करें। लेकिन अभी तो संभव नहीं है, कितने साल लगेंगे नहीं कह सकते। 100 साल में हमारी यात्रा इतनी लंबी तो हो गई कि आज संघ एक बड़ा संगठन हो गया। संघ कह सकता है, संघ की सुन भी रहे, संघ के पास आ भी रहे, मिल भी रहे, बात भी कर रहे, संघ से अपेक्षा भी कर रहे, लेकिन सारा हिंदू समाज संघ नहीं है। तो एक तो ये थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और हम जानते हैं हर समाज में कुछ फ्रिंज एलिमेंट होते हैं। थोड़ा ये भी ध्यान में आ रहा है, कुछ लोगों को प्रोवोकेशन में ही मजा आता है, और जब एक तरफ प्रोवोकेशन होता है तो दूसरी तरफ रिएक्शन होता है। मैं किसी एक तरफ की बात नहीं बोल रहा, दोनों तरफ की बात बोल रहा हूं। मानो वैसे ही बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो वहां का एमएलए राजा भी बोलता है कि हटा के देख लो भाई, 15 मिनट क्या, 1 मिनट के लिए हटा के देख लो। जैसे चर्चा आई, कुछ लोग मानो गजवाए हिंद की बात बोलते हैं, तो उन्हें लगता है भाई गजवाए हिंद हो गया तो कहीं बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा तो हमारा हाल नहीं हो जाएगा। अरे भाई एकजुट रहो और इनको मत पनपने दो। तो ऐसा सोचने वाले लोग भी रहते हैं। तो दोनों तरफ कुछ ऐसे एलिमेंट रहते हैं, प्रोवोकेशन भी किया जाता है और उसका फिर रिएक्शन वगैरह भी होता है। लेकिन समय से ऊपर हम लोग बैठे तब चर्चा हुई है कि भाई एक एक घटना को राष्ट्रीय घटना नहीं मानना। घटना दिल्ली में हुई, मैंने कहा लाल किले पर एक घटना हो गई, अब ये हम कहें कि सारे मुसलमान उससे जुड़े हुए, तो सोचना तो गलती हो जाएगी। मानो कहीं हिंदू समाज में एक घटना हो गई, उसके द्वारा हो गई, तो सारा हिंदू समाज उससे जुड़ा हुआ है, या संपूर्ण संघ जुड़ा हुआ है, या जिसको संघ विचार परिवार कहते हैं वो जुड़ा हुआ है। ऐसा सोचेंगे तो दोनों तरफ ही न्याय नहीं होगा। कुछ लोग हैं जो ये करते हैं। माननीय मोहन जी ने भी, आप सब जब बैठे तब भी इन बातों की चर्चा की, और समय से वो चर्चा करते हैं कि सभी वर्गों में, वो चाहे जाति हो, चाहे वर्ग हो, चाहे भाषा बोलने वाले हो, कहीं भी कोई गलत कर रहा है, उस गलत को यथासंभव रोकना। रोक नहीं सकते तो टोकना, टोक नहीं सकते तो कम से देखना जरूर। देखने से भी बहुत सारी चीजें रुक जाती है। लोगों को लगे कि नहीं भाई हम गलत कर रहे हैं तो कोई देख रहा है हमको। ये देखना, टोकना, रोकना जितना हो जाएगा उतना घटनाएं, जो घटनाएं दुख देने वाली होती हैं, वो घटनाएं कम हो जाएंगी। और एक अच्छी बात है कि उसकी पहल संघ की ओर से तो स्वयं सरसंघ चालक जी ने की। मुस्लिम समाज में भी कई धार्मिक नेता हैं, कई बाकी लोग हैं। ख्वाजा साहब तो बोलते रहते हैं, आप सबके भी स्टेटमेंट कई बार आते हैं, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले कम आते थे, थोड़ा हम लोगों का संवाद बढ़ा है तो दोनों तरफ से वो स्टेटमेंट भी बढ़े। तो जैसे जैसे बढ़ेगा
वैसे वैसे मुझे लगता है घटनाएं अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि घटना करने वालों को भी कहीं ना कहीं से प्रश्रय मिलता है। मैं किसी एक तरफ की बात नहीं कर रहा, दोनों तरफ कहीं ना कहीं से प्रश्रय मिलता है। शाबाश, बहुत अच्छा किया। अब मैं तो ख्वाजा से चर्चा कर रहा था, जब बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई तो मुझे कुछ हिंदू समाज के लोग मिलने आए। मुझे भी वही प्रश्न करते हैं जो आपको प्रश्न करते हैं। आप लोग आजकल बहुत डायलॉग कर रहे हैं भाई साहब, ये क्या हो रहा है? मैंने उनसे पूछा कि पूरे देश भर में कितने रामनवमी के जुलूस निकले होंगे? उनका संख्या तो नहीं मालूम, लेकिन लाखों निकले होंगे। पत्थरबाजी कितनी जगह हुई? 5 जगह तो हमको मालूम है, मैं चलो और 10 जगह मान लो, 15 जगह हुई होगी। लाखों रामनवमी के जुलूस निकले, 15 जगह पत्थरबाजी। एक भी नहीं होना चाहिए थी, लेकिन 15 जगह हुई, बाकी जगह तो नहीं हुई ना। फिर कहीं कोई प्रसंग था, मुस्लिम समाज का कोई कार्यक्रम था, तो उत्तर प्रदेश में किसी एक दरगाह पर भगवा झंडा फहरा दिया, ऐसा कुछ एक प्रसंग आया था। या और ऐसे प्रसंग आते रहते हैं। ख्वाजा साहब बेचते रहते हैं, आप उनको बेचते हो, हमको बेचते रहते हैं। मैं भी उनको बेचता रहता हूँ। दोनों तरफ की बात है, दोनों तरफ की बेचता। हम दोनों तरफ की वीडियो देखते हैं भाई, एक तरफ की नहीं देखते, दोनों तरफ की देखते हैं, शेयर करते रहते हैं। तो कुछ मुस्लिम समाज के लोगों से संवाद था ऐसी, तो मैंने कहा कि भाई ये आपका कार्यक्रम कितने स्थानों पर हुआ? बोले लाखों जगह हुआ। भाई ऐसी घटना कितनी जगह हुई? नहीं, 2-4 जगह। क्यों परेशान होते यार? देश बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, अलग अलग एक भी नहीं होना चाहिए, ये तो सिद्धांत है। लेकिन व्यवहार में, स्वभाव में 1000 साल से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, संवाद तो हो नहीं रहा। एक दूसरे के प्रति अविश्वास बना है, एक दोनों तरफ कहीं ना कहीं थोड़ा मन में घाव है, तो उस घाव को कोई कुरेद देता है तो फिर एक समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए दोनों ही तरफ एक वर्ग ऐसा होना चाहिए जो संजीदगी से सारी चीजों को ले, एक एक घटना को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में न ले कि भाई ये संपूर्ण समाज की घटना है। समाज में कुछ लोग उन घटनाओं को करते हैं, मैंने कहा एक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन देश बहुत बड़ा है, होती है। मैं अभी कल आगरा में था, तो मुस्लिम समाज के भी काफी लोगों से मिला, मैं क्रिश्चियन लोगों से भी मिला। तो उन्होंने ये जो क्रिसमस पर हुआ इसकी चर्चा की, तो मैंने उनसे भी पूछा, मैं भाई साहब क्रिसमस कितनी जगह मनी होगी? तो उनके लाखों जगह मनी। मैं एयरपोर्ट पर मनाते हैं, सब जगह मनाते हैं, बाजारों में मनाते हैं, क्योंकि वो मार्केटिंग है, उनका सामान बिकता है क्रिसमस में, इसलिए बनाते हैं। ईद का कपड़े हिंदू भी बेचता है, जो उसका मार्केट है, सामान बेचता है। दिवाली पर, होली पर मुस्लिम भी रंग बेचता है, और रंग डल जाएगा तो परेशानी होगी, लेकिन रंग बेचता है क्योंकि वो उसका बिजनेस है। तो कितनी जगह हुआ? बोले 7-8 जगह हुआ। तो इतना बड़ा देश है, 7-8 जगह हुआ, उसको आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हो, इसका तो कुछ ज्यादा अर्थ नहीं है ना। बैठ कर चर्चा करेंगे। कभी कभी लोकल बातें रहती है, लोकल झगड़े रहते हैं, कहीं जमीन का झगड़ा है, कहीं पद का झगड़ा है, कहीं चुनाव लड़ने का झगड़ा है, पार्षद एक को लड़ना है, एक दूसरे पार्षद को लड़ना है, तो मुझे इसके वोट लेने हैं, मुझे इसको वोट लेने हैं, तो प्रवोक करो। तो ये चीजें अपने अपने निजी स्वार्थ के कारण भी हो रही है। हमको ऐसा लगता है कि सोसाइटी के कारण नहीं हो रही, अपने अपने निजी कारणों से बहुत सारी बातें होती हैं। मैं फिर उसको दोहरा रहा हूं, एक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी हो रही है। तो इस होने को हम रोक सकते हैं, उसकी आवश्यकता इतनी है कि प्रमुख लोग जहां भी होती है, चाहे सोशल मीडिया पर कोई आती है, फेक न्यूज आती है, एआई से बनी हुई आती है, चाहे वास्तविक आती है, तो भी इनसे कहे भाई देखो हुआ है, देखते एक बार बात करेंगे, वहां भी बात करेंगे, ज्यादा प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है, नहीं होना चाहिए। पर सही हुआ है कि गलत हुआ है ये भी नहीं मालूम, तो जरा मालूम करते। मुझे 2-3 घटनाएं इन्होंने बताई, मैंने मालूम किया, तो एक आध तो फेक थी, एक आध सही भी थी। तो मैंने मालूम किया, तो अब है 5-10 लोग ऐसे सोशल मीडिया पर, आजकल दोनों तरफ ही है, सोशल मीडिया पर लिखते बोलते, तो ध्यान में आता उनको अपनी पब्लिसिटी की चिंता, बस पूरी सोसाइटी का क्या होगा इससे कोई लेना देना नहीं। वो इन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा, 5-6 लोग कर रहे, गुप्त मीटिंग कर रहे,
मैंने वैसे ही कहा ख्वाजा साहब से, मैं माइक पर तो गुप्त मीटिंग नहीं होती ख्वाजा साहब, मीटिंग भी होगी लेकिन गुप्त तो नहीं है कम से कम। लेकिन ऐसी मीटिंग भी कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, हमें ये करना है, मस्जिद में ये करना है, पता है भाई, क्यों मालूम करता हूँ कहाँ का है, क्या है, कैसा है, लेकिन गुप्त तो नहीं है इतना तो पक्का जो माइक पर हो रही है मीटिंग। और मेरे पास भी ऐसी कई वीडियो आई तो मैंने इनको भेजी, इन्होंने ही मालूम किया। आधी तो फेक निकलती है, आधी ध्यान में आती है एक पब्लिसिटी स्टंट है, सोशल मीडिया पे कुछ भी जरा डाल दो, वो जंग साहब को जरा दो ऐसे शब्द बोल दिए तो जंग साहब बड़े आदमी हैं, वो उपराज्यपाल रहे, तो फिर लोग सोचते हैं कि जंग साहब को बोलने से हमारा फायदा हो जाएगा। मोदी जी की कबर खोदने की बात करेंगे तो मोदी जी की कबर खुदेगी नहीं खुदेगी मालूम नहीं, लेकिन उनको तो पब्लिसिटी मिल जाएगी, उनको तो प्रचार मिल जाएगा। तो बड़े आदमियों के बारे में इसलिए लिखते हैं। हमने सामान्यतः अपने संगठनों में पक्का किया है और संघ के संसदों में पक्का किया है, संघ का स्वभाव है सबको जोड़ना, तो किसी के बारे में गलत बोलने से जोड़ा नहीं जा सकता। और जब पूज्य सरसंघ चालक जी कहते हैं देश को बड़ा करना है तो सबको मिलकर करना है, तो सबको जुड़कर रहना है, तो किसी के बारे में भी गलत सोचना, गलत बोलना ये उपयुक्त नहीं है। सामान्यतः आप देखेंगे संघ का स्वयं से कोई इसमें लिप्त नहीं रहता किसी भी विषय में, और आपने चर्चा भी की संघ तो नहीं रहता लेकिन संघ से जुड़े कुछ संगठन रहते हैं। तो अब संघ से जुड़े संगठन रहते हैं या कोई भी किसी रंग का पटका डाल करके और अपने को घोषित कर देता है मैं इस संगठन का हूं, इस संगठन का हूं, ये भी खोजबीन करने के बाद मालूम पड़ता है क्या है। सामान्यतः जो भी संगठन संघ से जुड़े हुए हैं उनसे भी इन बातों को हम बराबर करते हैं, और बराबर करते करते आप धीरे धीरे देख रहे होंगे उसमें भी निरंतर कमी आ रही है। लेकिन अब मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं एक घटना होती है तो बहुत बढ़ जाती है। तो मेरा तो आप सबसे इतना ही आग्रह है, बाकी तो वैचारिक और कोई विषय है तो डॉक्टर साहब आप सबके सामने रखेंगे, मैंने व्यवहारिक विषय आप सबके सामने रखे। एक एक घटना से बहुत मन को प्रभावित नहीं करना, इतना तो हो गया है। घटनाओं के कारण हमारा संवाद नहीं रुक रहा, ये हम सबने मिलकर तय किया है, क्यों कुरैशी साहब। तो घटनाएं होती है उनकी आपस में चर्चा कर लेते हैं, मन थोड़ी देर दुखी होता है लेकिन फिर संवाद के लिए बैठते हैं। संवाद भी बढ़ रहा है, संवाद का दायरा भी बढ़ रहा है, और इस संवाद के कारण आपस की समझ भी बढ़ रही है एक दूसरे के बारे में। हम आपकी सुनते हैं, आप हमारी सुनते हैं, और उसके कारण हालांकि आपने कहा कि घटना परिस्थिति कम नहीं हो रही, बढ़ रही है, लेकिन मैं जब आकलन करता हूं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सरकारों द्वारा राजनीतिक कारणों से कुछ चीजें होती होंगी, अलग बात है। समाज के नाते अब घटनाएं कम हो रही है, मेरा तो आकलन ये है। तो इस संवाद का ये स्वाभाविक परिणाम है, जैसे जैसे संवाद बढ़ेगा वैसे वैसे ये चीजें और भी कम होंगी। हमारे सबका उद्देश्य इतना ही है, संघ के भले के लिए संवाद हम नहीं कर रहे, देश के भले के लिए संवाद कर रहे हैं। आपने कहा ना संघ बड़ा हो गया, संघ को क्या जरूरत है, फिर भी संघ संवाद कर रहा है। तो संघ का ये संवाद आप सबसे और भी लोगों से देश को अच्छा और बड़ा करने के लिए चल रहा है, क्योंकि सब मिलकर देश के लिए अच्छा सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे तो ये देश अच्छा बनेगा, बड़ा बनेगा। और देश अच्छा बनता है तो भारत ने हमेशा दुनिया की सुख शांति के लिए काम किया है, भारत बड़ा बनता है तो दुनिया की सुख शांति का रास्ता और ज्यादा अच्छा बनता है। तो एक बड़े उद्देश्य को लेकर हम सब ये काम कर रहे हैं, इसीलिए मिलजुल रहे हैं। तो ये निरंतर चलता रहे और इस मानसिकता से चलता रहे कि घटनाएं ना हो, इसका हम सबको प्रयास करना है। घटनाएं होती हैं तो उनको बोलने और रोकने का काम हम सभी को करना है। सरसंघ चालक जी बोल रहे हैं तो उतने से काम नहीं चलता, हम में से भी 4 लोग बोले, इधर से भी 4 लोग बोले, पहलगाम की घटना के बाद सबने बोला मिलकर तो देश में शांति रही। सब नहीं बोलते तो पता नहीं कहाँ क्या होता, कुछ नहीं कह सकते। तो एक बड़ी घटना हुई थी, तो एक उदाहरण है हमारे सामने, सब मिलकर एक दिशा में चलते हैं तो देश भी ठीक एक दिशा में चलता है। मुझे लगता है कि यही एक उद्देश्य है, और जैसा कहा कि संघ को इसका कोई लाभ है, हानि है, इस उद्देश्य से हम कर ही नहीं रहे। समाज सुरक्षित रहे, समाज अच्छा रहे, सब लोग मिलकर सोचे,
देश के लिए मिलकर कुछ करे, देश बड़ा हो तो दुनिया की सुख शांति का रास्ता खुलता है, दुनिया में से आतंकवाद अलगाव समाप्त होता है। ये भारत की ही नियत है। भारत जब ऐसा होगा तभी दुनिया में से चीजें समाप्त होंगी, क्योंकि भारत का स्वभाव ऐसा है, प्रश्न हिंदू और मुस्लिम का नहीं है। और संविधान में भी कहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने एक वचन नहीं कहा, एक तरफ भी बोला, एक तरफ पीपुल बोला है, पीपुल्स नहीं बोला। तो संविधान की भावना भी है कि हम सब एक हैं, हम सब अलग अलग नहीं है। भाषा अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग है, बाकी सब चीजें अलग हैं। तो एक मन में ये बात रहे कि देश को बड़ा करने के लिए हम सबको अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करना है। आज हम संघ से डायलॉग कर रहे हैं, हम लोगों ने ये भी सोचा है केवल संघ हिंदू समाज का प्रतिनिधि नहीं है, सरकार वगैरह के कारण शायद संघ से डायलॉग की जरूरत पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे इस डायलॉग को कुछ मुस्लिम नेतृत्व, हिंदू नेतृत्व, हम भले ही कहें सब एक ही है, लेकिन तो भी एक अलग अलग आइडेंटिटी के साथ खड़े तो हैं ही लोग। धीरे धीरे उस डायलॉग को और बढ़ाएंगे। धर्माचार्य और शंकराचार्यों का भी डायलॉग होगा, इधर के एकेडमिशियन उधर के एकेडमिशियन भी बैठेंगे, क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, इसकी भी चर्चा करेंगे। रास्ता थोड़ा लंबा है, धैर्यपूर्वक चलना पड़ेगा। आप सब धैर्यपूर्वक चल रहे हैं, हम भी धैर्यपूर्वक चल रहे हैं। ये धैर्यपूर्वक चलते रहे तो निश्चित रूप से उसमें अच्छी सफलता मिलेगी। इस आशा के साथ हम हर डायलॉग को शुभकामनाएं देते हैं। इस डायलॉग को भी हमारी शुभकामनाएं कि इस डायलॉग से और समझ बढ़ेगी और धैर्य बढ़ेगा, और हम जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं वो लक्ष्य हमको और थोड़ा नजदीक दिखाई देने लगेगा। आप सबको धन्यवाद। मंच पर हमारे जनरल साहब, नाविद खान साहिब, ख्वाजा साहिब और इस मीटिंग में आए हमारे सभी सम्माननीय आदरणीय बंधुओं, आदरणीय बहनों, हम मानते हैं कि संवाद का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि अपनी बात को मनवा लेना। संवाद का अर्थ ये होता है दूसरे की बात को समझने की कोशिश करना। कभी कभी हम लोग ऐसा मान बैठते हैं, इस मीटिंग से नहीं, मतलब इन जनरल कभी कभी लोग मान बैठते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, जो मैं कह रहा हूं वही सही है। और जब ऐसा मान करके वो डिस्कशन में आता है तो अंत में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। संवाद वो होता है जिसमें दूसरे की बात को समझने की कोशिश करते हैं, और यदि उसकी बात सही है तो मान लेते हैं। और भारत का ये जो ट्रेडिशन है संवाद का, ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है। शंकराचार्य का और मंडन मिश्र का संवाद हो रहा है। देखिए, मैं एक हिस्ट्री में जाता हूं तो शंकराचार्य अपनी एक बात को रख रहे हैं, मंडन मिश्र एक दूसरी बात रख रहे हैं, दोनों का संवाद होना है। तो दोनों ने जो बनाया कि निरीक्षण कौन करेगा, फैसला कौन करेगा हमारे जीत और हार का, हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, हु विल डिसाइड। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी भी बहुत विद्वान है, विदुषी महिला है, ये बैठ जाए, ये तय कर दे। तो दिस इज ऑनेस्टी। हम जिससे संवाद कर रहे हैं उसकी ही पत्नी को बैठा दिया, नाउ यू विल डिसाइड हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। संवाद कई दिन चलता है वो, और अंत में उसकी पत्नी जो मंडन मिश्र की पत्नी है वो फैसला करती है, डिसीजन देती है लास्ट में। पति महोदय, अब आप इनकी बात मान लीजिए, ही इज राइट एंड नाउ यू हैव टू फॉलो हिम। यह परंपरा हमारे देश की है। तो संवाद में मूल भाव ये रहना चाहिए कि हम, मैं मान लो है तो हमको ये मन में रखना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं उसमें भी कुछ सत्यांश है, उसमें सच बात है। और आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं उसमें कुछ सत्यांश है। तो हम कुछ ऐसे कंक्लूजन की ओर निकल सकते हैं जिसमें से कोई सॉल्यूशन निकलेगा, अन्यथा एक आर्गुमेंट होगा, फिर एक आर्गुमेंट होगा, फिर एक आर्गुमेंट होगा, फिर आर्गुमेंट होगा, फिर मैं नया तर्क ढूंढ करके लाऊंगा, फिर आप एक नया ढूंढ करके लाएंगे, मैं 2 इंसिडेंट्स लाऊंगा, आप 4 इंसिडेंट्स लाएंगे। अल्टीमेटली देयर विल बी नो कंक्लूजन, और कम से कम संबंध अच्छे नहीं बनेंगे। अब एक दूसरी बात, भारत की एक परंपरा है, देखिए
और जब हम हिंदू जो कहते हैं, हिंदू एक कोई रिलीजन नहीं है, ये लीग ऑफ रिलीजन्स है, एक प्लेटफॉर्म ऑफ रिलीजन्स है। लेकिन एक चीज कॉमन है। वो कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि सबकी बातों में सच्चाई है, बस। दिस इज द कॉमन। सबकी बातों में सच्चाई है और सब अपने हैं, सब अपने हैं। ये कंडीशन प्रेसिडेंट है। सब अपने का मतलब सब अपने हैं। सब अपने का मतलब है कि होल यूनिवर्स जो है, जो अमेरिका में रहने वाला है, जो सऊदी अरेबिया में रहने वाला है, ईरान में रहने वाला है, और इवन पाकिस्तान में रहने वाला, वो भी अपना ही है। कोई भी हिंदू समाज का कोई भी रिलीजन, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, वैष्णव, शैव, शाक्त, आर्य समाज हो, नाथ संप्रदाय का हो, वीर शैव, कबीर पंथी, रैदासी हो, नामदेवी हो, शंकर देवी, कोई सा भी, मगर कम से कम 2000 सब रिलीजन से हिंदुत्व में। लेकिन एक भी रिलीजन ये नहीं कहेगा ये हमारे नहीं है, नहीं कहेगा। अगर वो ऐसा कहता है तो पक्का मानिए ये नॉन हिंदू डिस्कोर्स की ओर जा रहा है। ये हमारे नहीं है, ये कहना अहिंदू है। सब अपने हैं, सब अपने हैं, सब अपने हैं। दिस इज द कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर हिंदुत्व, हिंदूनेस। और इसलिए जो ऑल इंक्लूसिवनेस है, जो ऑल इंक्लूसिवनेस जो है, ये इनफिनाइट डाइवर्सिटीज को अपने अंदर समा लेने का सामर्थ्य रखता है। ऑल इंक्लूसिवनेस, ये ऑल इंक्लूसिवनेस अगर हम समझ लेंगे तो हम हिंदुत्व को समझ सकते हैं। जब हिंदुइज्म करते हैं तो इज्म इज ए फ्रेम, बस फ्रेम में जो आ गया वो नहीं। हिंदुइज्म शब्द ही गलत है। अगर कोई इसके निकट का कोई अंग्रेजी का शब्द हो सकता है तो दैट कैन बी द हिंदूनेस और हिंदूडम, बिकॉज़ देयर इज नो फुल स्टॉप इन दिस हिंदूनेस। हर एक आदमी को आकर के कोई नई चीज ऐड कर सकता है, ऑफ कोर्स। स्टेगनेंसी नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है। कबीर साहब ने एक बार, हाँ वो कबीर की बात राइट है, कबीर भी इसमें इंक्लूड हो गया। थोड़े दिन बाद तुलसी ने कुछ कहा, वो भी राइट, वो भी इंक्लूड हो गया। विवेकानंद ने कुछ कहा, वहां वो भी ठीक है, वो भी इंक्लूड हो जाता है। तो जैसा अभी हमारे जलाल साहब ने कहा कि हमने फुल स्टॉप लगाई, ऐसा नहीं है। जो 2000 साल 3000 साल पहले जो कहा गया था वो दैट इज द फाइनल वर्ड नहीं, फाइनल वर्ड नहीं है। आप आइए ना, आप जोड़ दीजिए इसमें, आप भी जोड़, हाँ आप भी जोड़, हाँ आपकी बात भी ठीक है, आपकी बात। ये जो है एवर फ्लोइंग विदाउट फुल स्टॉप, एवर चेंजिंग विदाउट ए बाउंड्री, दिस इज अ हिंदूनेस। इज्म कहते हैं सोशलिज्म, एक डेफिनेशन है, उसके बाहर नहीं जाएगा। कम्युनिज्म एक डेफिनेशन है, उसके बाहर नहीं जाएगा। कैपिटलिज्म एक डेफिनेशन है, उसके बाहर नहीं जाएगा। हिंदुइज्म ये रॉन्ग। अब इतिहास है, अब इतिहास तो लंबा है, देखो भूल जाना चाहिए, भूलता भी नहीं। आप जो बता रहे हैं, ये जो समस्याएं आ रही है, ये सच में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 100% वी डू एग्री, बट इट हैपेंस, होता है, दुख होता है। हर समस्या एक नई समस्या पैदा कर देती, हर घटना एक नई समस्या पैदा कर देती। लेकिन ये बात अपने को भी ध्यान में रखना है, दीज आर द सिम्टम्स नॉट द डिजीज, डिजीज लाइक समवेयर एल्स। बीमारी कहीं और बैठी है, ये सिम्टम से उभरते हैं। अभी डायलॉग शुरू हुआ है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। कितनी भी बात आप कहिए, खराब बात कही ना, हम सुनने को तैयार है, हम कहेंगे, आप सुनने को तैयार है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ समाधान के मुद्दे सामने आ जाएंगे, रास्ते बनेंगे, कुछ कॉमन पॉइंट्स आएंगे।
जो ग्रीवांसेस आपके मन में है, ऐसे ही ग्रीवांसेस हिंदुओं के मन में भी बहुत गहरे बैठे हैं, कम नहीं है, बहुत है। जैसे रामलाल जी ने कहा, ये डायलॉग हिंदुओं के साथ हो, अभी तो हम तो केवल मीडिएटर ही है, हम तो इनिशिएटर है, शुरू कर रहे हैं। आप बैठिए ना। हिंदू हमसे पूछता है, भाई साहब देखिए, एक बार इतना 1000 साल का किस्सा हो गया, बंटवारा हो गया, ठीक है, जो हो गया होना हो गया। देखिए, एक ही स्टेट में मुसलमान ज्यादा थे, सारा हिंदू भगा दिया कश्मीर से, 5 लाख हिंदू भाग के यहाँ गया। यही हाल मुर्शिदाबाद में होने वाला है, यही हाल मालदा में होने वाला है, यही हाल करीमगंज में होगा, ये हाल किशनगंज में होगा, ये हाल पूर्णिया में होगा। आप समाधान बताइए ना हमको। आप हिंदू हमसे प्रश्न करता है, और द सॉल्यूशन। और जब उसको लगता है हाँ हुआ तो है, हमारे पास जवाब तो है नहीं। कश्मीर से 4 लाख 5 लाख भाग गया है, करीमगंज में भी ऐसा हो रहा है, पूर्णिया में भी ऐसा ही हो रहा है, हो तो रहा है। 100 200 500 गांवों से हिंदू भगा दिया, या भाग आया बेचारा, जो भी रहा वो XYZ। वो उसका रीजनिंग क्या था? दिस इज नॉट द इशू द रिजल्ट ये है, छोड़ के आ गया। तो ऐसे ग्रीवांस से एक के बाद एक बढ़ते। अभी देखो दिल्ली की घटना जो हो गई, बम ब्लास्ट हो गया, तो ये डॉक्टर लोग पकड़े गए। 19 जगह करने वाले थे, एक जगह हो गया। ये घटना भी अचानक खुल गई। कैसे खुली आपको मालूम है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाता। 2 लोगों का झगड़ा हुआ, उसने आगे पुलिस वाले को बता दिया, ये पोस्टर तो उसने चिपकाया है, उसको बुलाया, एक एक करके खुलता चला कर ध्यान में आया 19 जगह ये होने वाला था। ये सब है। और पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर लोग थे, मेडिकल कॉलेज के लोग हैं, प्रोफेसर है, MD किए हैं। ये भी नहीं कह सकते ना समझ है कि किसने इनको भड़काया। अब कल एक बड़ा अच्छा ऑफिसर है हमारा, मुसलमान है, हमारी अच्छी दोस्ती है, अच्छी मित्रता है बहुत सालों से। कल ही रात को मेरे पास आया, भाई साहब हमको कोई मकान भी किराए पर नहीं देता है, आप कश्मीर के हैं भाई साहब, कहीं और देख लीजिए। बड़ा प्रेम से मना कर देता है। कल उसी ने मेरे को बताया, वेदांता अस्पताल में लगभग 40 डॉक्टर कश्मीर के हैं। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के पास खबर पहुंच गया, सबका वेयर अबाउट सब निकाल के हमको दीजिए, कौन कहाँ से आया है, कैसे आया है, कहाँ रहता है, उसका पीछे का इतिहास निकाल के हमको दीजिए। गवर्नमेंट ने मांगा हमसे। अब वेदांता वाला अस्पताल वाला परेशान है, कहाँ से लाऊं, क्या करूं, किस किस के बारे में, और हमको किसका क्या मालूम है। घटना एक हुई, लेकिन सच है कि किसी ने तो इनके दिमाग को खराब किया, और इन लोगों को ऐसा लगने लगा बड़ी भारी क्रांति ला देंगे वो। मान लो 15-20 जगह हो विस्फोट कर भी देते, कुछ लोग मरते, फिर क्या होता, फिर बड़ा गहरा डिवीजन, एक ही घटना से डिवीजन गहरा होने लग गया। तो अपने को ट्रेस आउट कर रहा है। जैसे भाई साहब ने कहा, मैं हम 100% सहमत है कि ये पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो एक्शन का रिएक्शन होता रहता है। समाज भी 100 करोड़ 120 करोड़ हिंदू बैठा है, 20-25 करोड़ मुसलमान भी है, हिंदू भी कम नहीं है, वो भी पर्याप्त है, वो भी सेंसिटिव है, वो भी इतिहास में झांक करके देखता है, तो हमारे सामने प्रश्न कर देता है। बंधुओं, ये समस्या ऐसी नहीं है कि ये घटना, ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये सिम्टम्स है, बीमारी कहीं अंदर गहरी बैठी है। और इसलिए डायलॉग शुरू किया है ख्वाजा साहब ने, तो घटनाओं की हम चर्चा करें, बोले नहीं होनी चाहिए, इसके लिए प्रयत्न करें, लेकिन जो गहरी बैठी मानसिकताएं हैं, इनको कहीं न कहीं से अपने को समाप्त करना पड़ेगा। पहले तो ट्रेस आउट करना है कि प्रॉब्लम है कहाँ, कौन पैदा कर रहा है, चाहे हिंदू में चाहे मुसलमान में, कहीं पर भी है, तो ध्यान में आएगा हाँ ये बात सच है। कहीं न कहीं मायने गलत निकाले जा रहे हैं, चाहे हिंदू निकाल रहा है चाहे मुसलमान निकाल रहा है, और सबके पास अपने अपने एविडेंसेस है, सबके पास अपने अपने एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं बड़े, मैं समझता हूँ बुद्धिमान लोग हैं, और हम लोग इस बात पर ध्यान दें कि ये कैसे इसका समाधान होगा। अब दूसरी बात पर आता हूँ। सब मुसलमान नागरिक तो है ही है, नागरिक होने का मतलब है सिटीजनशिप सबके पास है, सब देश में घूम सकते हैं, सब प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सब एग्जाम दे सकते हैं,
सब कंपटीशन दे सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कहीं पढ़ाई कर सकते हैं। जो संविधान ने राइट्स दिए सब है, सिटीजनशिप है। लेकिन मेरी बड़ी बड़ी अम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत विनम्र प्रार्थना है, ये नागरिकता राष्ट्रीयता होने का प्रमाण नहीं है। नेशनलिज्म जो है, राष्ट्र भाव जो है, ये कहीं और है। वो भी कैसे गहराई से आवे, उस राष्ट्र भाव कैसे आवे, इसके बारे में मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। राष्ट्र भाव का भाव क्या है, और जो मैं एग्जांपल जो आपको दे रहा हूं, नेहरू जी का भाषण है, एएमयू में उन्होंने दिया 1948 24 जनवरी। हम में से अधिकांश लोगों ने इसको सुना और पढ़ा होगा। नेहरू जी एक रिक्वेस्ट करते हैं, और नेहरू जी आरएसएस के आदमी तो नहीं है, न विश्व हिंदू परिषद के है, कम से कम मुसलमानों का हित चाहते, ये पक्की बात है। वो किसी का अहित चाहते, ऐसा भी मैं नहीं मानता। वो कॉस्मोपॉलिटन जो कल्चर, सारा हमारा जो सेकुलर हमारा स्वरूप, ये बना है। इसके लिए बड़ा प्रयत्न भी नेहरू जी करते हैं। इसके कारण से उनका बहुत लोगों से झगड़ा भी हो जाता होगा, कोई बात नहीं, हम उसमें नहीं जाते। लेकिन उन्होंने एक सेंटेंस बोला, एक पैराग्राफ छोटा सा बोला है एएमयू में, वहां के टीचर्स और स्टूडेंट के सामने, एंड दिस वाज 24 जनवरी 1948। वो रिक्वेस्ट कर रहा है, एक अपील कर रहा है। वो अपील ये है, आई हैव सेड दैट आई एम प्राउड ऑफ योर इनहेरिटेंस। I have said that I am proud of your inheritance and our ancestors who gave an intellectual and cultural preeminence to India. How do you feel about this past? A big question. Nehru ji was not a RSS member, neither VHP member. He was a completely secular person, but wholeheartedly nationalistic person. वो एएमयू के अंदर प्रश्न कर रहे हैं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, पार्टीशन हो चुका है। ये 24 जनवरी का है, अभी कुछ 6, 7, 8 महीने हुए होंगे पार्टीशन को। वो पूछ रहे हैं वहां के सब लोगों से, मेरे को अपनी महान परंपरा पर गर्व है। इस देश की परंपरा बहुत हजारों वर्ष पुरानी है। उसके अंदर एक इंटेलेक्चुअल पार्ट है, एक कल्चरल पार्ट है हमारे एंसेस्टर्स के बारे में, और वो भारत को बड़ा मजबूत बनाता है। हाउ डू यू फील अबाउट दिस पास्ट? मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि तुम उस पास्ट के बारे में क्या सोचते हो। डू यू फील यू आर ऑल्सो शेयरर्स इन इट and inheritors of it, and therefore proud of something that belongs to you as much as to me? उन्होंने कहा, क्या तुमको वैसा ही स्वाभिमान होता है उस पुरानी परंपरा को देखकर जैसा मेरे को होता है? बंधु, ये प्रश्न मैं समझता हूं वैलिड था। नागरिकता एक अलग चीज है। कोई भी राष्ट्र नागरिकता से नहीं बनता है। राष्ट्र की एक आत्मा है। हमारा रिलीजन कोई सा भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई किसी को कोई आपत्ति होने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन राष्ट्र के प्रति जो संवेदना, भावना, सम्मान जो है, वो प्रश्न नेहरू जी कर रहे हैं। मैं अपने पूर्वजों के प्रति, पुरखों के प्रति जो हजारों साल से एक लीगेसी है, इनहेरिटेंस है, कल्चरल है, इंटेलेक्चुअल हमारा एक बड़ा सुंदर इतिहास है, उसके प्रति मेरे को स्वाभिमान है, तुमको है या नहीं? बंधुओं, आगे कहते हैं, और डू यू फील एलियन टू इट? क्या तुम इससे अपने आप को अलग समझते हो? एंड पास इट बाई विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, और फीलिंग दैट स्ट्रेंज थ्रिल विच कम्स फ्रॉम द रियलाइजेशन दैट वी आर द ट्रस्टीज एंड इनहेरिटर्स ऑफ दिस वास्ट ट्रेजर. You are Muslims and I am a Hindu.
We may adhere to different religions, faiths, or even to no one, but that does not take away from that cultural inheritance that is ours, that is yours as well as mine. The past holds us together. Why should the present or the future divide us in spirit? यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, और प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि ये जो बात है जो नेहरू जी बोल रहे हैं, ये बात इस देश के लिए एटर्नल है। इस बात को अगर नहीं मानेंगे तो देश बिखर जाएगा, दोबारा से बिखर जाएगा। तो इस देश में जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे, बता रहे, अपने रिलीजन को आप बिल्कुल इंटैक्ट रखिए, सम्मान के साथ बचाए रखिए, संभालिए, लेकिन राष्ट्र का भाव वो पक्का रखना है। ये हमको जोड़ेगा। जो नेहरू जी ने कहा है कि हमको कौन बात जोड़ेगी, ये बात जोड़ेगी। और ये बात 1000 साल में बार बार डेवलप हुई थी। सैकड़ों मुसलमान थे जिन्होंने होली पर बड़े सुंदर काव्य लिखे, सैकड़ों मुसलमान थे राम और कृष्ण पर भक्ति के काव्य लिखे, सैकड़ों मुसलमान थे जिन्होंने संगीत को बड़ा मजबूत किया, वो मुसलमान बने रहे। श्री श्री रविशंकर सितार वादक है, उनके 2 गुरु, पहले तो गुरु मुसलमान है। बांसुरी वादक चौरसिया है, उसके 1 गुरु पहले तो सब मुसलमान गुरु है उसके। ये डागर बंधु है, मुसलमान परंपरा संगीत ला रहे हैं। तो यहां के मुसलमान जो थे हजारों साल में, उन्होंने यहाँ का आध्यात्मिक भाव भी, संगीत भी, यहाँ के तीज त्योहार भी, वो बड़ी हिम्मत से, आनंद से एक्सेप्ट किए। गीता पर कमेंट्री लिखने वाले सैकड़ों मुसलमान हैं, ऐसा नहीं उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, गीता पर कमेंट्री अच्छी लिखी। रामायण पर लिखने वाले बहुत से सैकड़ों मुसलमान हैं। हिंदुओं ने सैकड़ों शेर याद कर लिए, हिंदुओं ने कव्वालियां लिखी, हिंदुओं ने शायरियां लिखी, हिंदुओं ने उर्दू और अरबी के शब्द हिंदी में ले आए। आज आदि लगभग हिंदी और पर्शियन और टर्किश और अरेबिक शब्दों से भरी हुई है। इज्जत है, दावत है, शादी है, किताब है, कलम है, दवात है, दस्तखत है, ये सब कहां से आए? बाहर से आए शब्द है, हिंदी ने एक्सेप्ट कर लिए। तो एक अच्छा एसिमुलेशन का काम चल रहा था, वो भाषा में भी था, पहनावे में था, खान पान में था, परंपराओं में था, तीज त्योहार में था। लेकिन कुछ लोग ऐसे खड़े हो गए, कहां हुए, कैसे हुए, ये भगवान जाने हुए, जिन्होंने कहा नहीं ये गलत है। उसको उन्होंने गैर इस्लामिक मान लिया, और एक अच्छा सुंदर हो रहा एसिमुलेशन ये टूट गया। जैसे मैंने बताया ना, हिंदू कोई सच में रिलीजन है ही नहीं है। लगता होगा बाहर वालों को रिलीजन है, रिलीजन नहीं है। ये तो सैकड़ों रिलीजन्स का एक मंच है। मैं वैष्णव आदमी हूं, मैं जैनियों के पास जाकर के उनके प्रवचन सुनता हूं अच्छे से। अभी कल परसों में गुरुद्वारे में मैं क्या वहां भी सुन करके आया, कोई दिक्कत नहीं, मुझको क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बौद्धों में चले जाते हैं, वहां सुने जाते हैं। हम सारनाथ जाते हैं तो वहां के जो बौद्ध भिक्षु हैं, वहां भी हमारा अच्छा संबंध है, वहां सुन लेते हैं। सब अपने, सबके पास अच्छी बातें हैं। तो हिंदुओं को इसमें कोई ऐतराज होने का सवाल ही नहीं था कि इस्लाम की अच्छी बातों को मान ले, सवाल ही नहीं, इसमें कोई ऐतराज होने का प्रश्न ही नहीं है। इस्लाम में 4 बातें अच्छी हैं, तो हमने 4 बातें जैन से ली, 4 बातें बौद्धों से ली। जो अहिंसा इतनी जो आई ना भारत में, जो और हिंदू समाज में फैल गई, ये हिंदू समाज का मूल नहीं है। अहिंसा ये बौद्ध और जैन इस परंपरा से एकदम प्रभावी हो गई। करुणा का भी इतना भारी विस्तार आया, ये बौद्ध परंपरा के बाद करुणा का विस्तार गहरा हुआ। और जो मूर्ति पूजा के उसके विरोध में, या मूर्ति पूजा छोड़ करके जो परंपरा शुरू हुई, या देवी देवताओं को छोड़ करके बौद्ध मत के कारण से हुई, और उससे एक्सेप्ट हो गई। कुछ मानते कुछ नहीं मानते, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी प्रकार से इस्लाम की बहुत सी बातों को हिंदुओं ने
बहुत सम्मान के साथ एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने बताया ना, चाहे भाषा थी, चाहे वो वेशभूषा थी, चाहे वो खान पान था, चाहे रिलीजियस बातें भी बहुत सारी थी। मन्नतें मानते मार हिंदू जाता है, चादर चढ़ाता है, लाखों हिंदू जाता है कि वो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाकर, कभी निजामुद्दीन जाएगा, कभी अजमेर शरीफ जाएगा, जाता है, क्या फर्क पड़ता है, जाए। हिंदुओं का जो मंदिर होता है घर के अंदर सैकड़ों देवी देवता रख लेता है, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई, वो कठोर नहीं था और दोनों एक दूसरे को ले दे रहे थे। वो कुतुबुन है, मंजन है, अमीर खुसरो है, इन सब ने कितने अच्छे ग्रंथ लिखे, देखिए ना, मार हिंदुओं को याद है, वो सब मुसलमान थे, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं था। कुछ लोगों को ये सहन नहीं था, कुछ लोगों को ये सहन नहीं था। उनको अपनी जो एक्सक्लूसिवनेस थी वो अच्छी लगती थी। अब मैं उनकी जो एक्सक्लूसिवनेस है, नहीं हम एक्सक्लूसिव है, नहीं ये मेल मिलाप नहीं, गलत, ये मत करो, गलत। न हरगिज कोई बात उनकी ठीक मानो, वो कहें दिन तो तुम दिन को रात जानो। इतना उल्टा बोलने वाले भी लोग थे, तो वो विष फैला करके फिर दूरी कर देते थे। अल्लामा इकबाल ने कितनी अच्छी कविता लिखी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राम पर लिखा, इमाम हिंद है, बुद्ध पर भी लिखा, लोगों ने बड़ा सम्मान दिया अल्लामा इकबाल को। फिर पता नहीं क्या हुआ अल्लामा इकबाल साहेब को, वो एक दूसरी धारा पर चल पड़े, फिर बहुत उल्टा पुल्टा लिखा। उस पर ज्यादा मैं नहीं जाता, लेकिन एक शेर तो मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने लिखा, फकत इशारा कर दे शहंशाह खुरासान। ध्यान से सुनिए आप लोग, फकत इशारा कर दे शहंशाह खुरासान, सजदा न करूं हिंद की नापाक जमीन पर। फकत इशारा कर दे शहंशाह खुरासान, तुर्की का, सजदा न करूं हिंद की नापाक जमीन पर। अब इसका रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? जहर कौन घुला, जहर कैसे घुलता है? और ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण है हिस्ट्री में जिन्होंने इस एसिमिलेशन को होने नहीं दिया। इन डॉक्टर्स का दिमाग खराब करने वाला कौन है? वो ट्रेस हिम आउट। वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, हु इज रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है कौन? इतने अच्छे भोले भाले डॉक्टर लोग थे, ये एमडी कर रहे, एमएस कर रहे, प्रोफेसर है, एकदम उनको ऐसा लगने लगा हम विस्फोट करके 1000-2000 लोगों को मार देंगे, बड़ी भारी क्रांति आ जाएगी। लगने लगा होगा, उनको लगता होगा वो करने में सफल हो जाएंगे, और वो जो सफल हो भी जाते शायद, कोई बहुत बड़ा कोई भारी हो जाए, ऐसा कुछ थोड़ा हो जाता, बंबई में हुआ, यहाँ हुआ, एक और हो जाता, फिर समाज आगे बढ़ता, लेकिन वो दरार और बड़ी हो जाती। तो बंधुओं, जैसा आपने कहा कि हम लोग जो है वे हिंदुओं पर ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं है, आगे भी करेंगे, देश तो एक है। तो नेहरू जी ने जो कहा है वो बात हर एक मुसलमान के मन में बैठनी चाहिए। देश केवल नागरिकता से नहीं बनता है, देश के लिए एक फीलिंग चाहिए, वो फीलिंग इंक्लूसिवनेस के इस देश की। आपका रिलीजन जो चाहे सो मानो, किसी को कोई लेना देना नहीं, कोई हिंदू को प्रॉब्लम नहीं है, 5 बार पढ़ो नमाज, ये करो, वो आप अपना करिए। जैसा हमारे जनरल साहब ने कहा, वास्तव में जो धर्म है, धर्म नॉट रिलीजन, धर्म जो शुरू होता है वो नमाज के बाद होता है। धर्म शुरू होता है आरती के पूजा के बाद शुरू होता है। धर्म होता है हर कर्म कांड के बाद शुरू होता है। धर्म वह है जिसके कारण से मनुष्य सत्य के प्रति निष्ठा रख करके आचरण करता है। धर्म वह है जो मन में करुणा पैदा करता है, दया पैदा करता है। धर्म वह है जो सबको एक मानता है, सबको एक मानता है। और इसलिए ये विषय थोड़ा गहरा जरूर है, और इसलिए आज की मैं हम कोई लंबी कोई भाषण देने के मूड से मैं नहीं हूं, लेकिन
मैं ये ट्रेस करना चाहता हूं, मैं ये आइडेंटिफाई करना चाहता हूं कि हम लोग ये विचार करें समस्या का मूल कहां है, जड़ कहां है। ठीक है, घटनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें अपने को ध्यान देना है, इसमें कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है। फिर मेरी विनम्र प्रार्थना है, जैसा अभी हम डायलॉग शुरू कर रहे हैं और कभी कभी मैं बोलता भी हूं ख्वाजा साहब के साथ भी, आप सभी विद्वान लोग हैं, 1000 साल से ये समस्या है। ये समस्या कल और परसों की नहीं है, 1000 साल की है। सब लोग कहते हैं इतिहास भूल जाना चाहिए, सच बात है, इतिहास भूल देना चाहिए, लेकिन ये बात भी सच है कि इतिहास को कोई भूलता नहीं है, कोई नहीं भूलता। हाँ, अपने अपने अच्छे आचरणों से उसके ऊपर पर्दा पड़ जाता है, मिट्टी पड़ जाती है, वो दब जाता है, नए व्यवहार से एक नया जीवन शुरू हो जाता है। हमारी यही रिक्वेस्ट है, ये संवाद आगे बढ़े, पुरानी भूलों से हमको सीखे। कभी कभी हम इतिहास से इतना ही सीखते हैं कि हम इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते। ये डायलॉग गहराई तक जाए, डायलॉग दूर तक जाए, ये डायलॉग केवल आरएसएस और आप लोगों के बीच में न रहे। वी आर सिंपल द इनिशिएटर, लाइक कैटलिस्ट। वी कैन स्टार्ट दिस प्रोसेस, बट इट शुड गो अहेड। धीरे धीरे मुस्लिम जगत के कुछ लोग खड़े हो, वे 10, 15, 20 लोग हो, ख्वाजा साहब लीड कर रहे हैं, जनरल साहब, जंग साहब है, शेरवानी साहब है, अंसारी जी है, कुरैशी जी है, सब लोग हैं। 15-20 का ग्रुप बनाइए, आप 15-20 हिंदू समाज के लीडर्स को बुलाइए, उनके साथ बैठिए, देश में 10 जगह बैठिए, 20 जगह बैठिए, वे भी बोलेंगे अपने हिंदू समाज को, वे गाइड करेंगे। जो मुसलमान बैठेंगे मुसलमान बच्चों को गाइड करेंगे। तो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ये काम आगे बढ़ेगा। डायलॉग मैं सच बता रहा हूं, 1000 वर्ष में कभी लंबा नहीं चला। द रियल हिस्ट्री डायलॉग हुआ ही नहीं, क्योंकि दूरियां इतनी गहरी थी, हिंदुओं ने अपने आप को अलग कोठरी में बंद कर लिया था, नहीं आना जाना नहीं। मुसलमानों ने हिंदुओं को काफिर कहा, हिंदुओं ने कहा मिलेच्छ है, दूर रहो। दूरी गहरी थी, आना जाना बंद था, खाना पीना बंद था, लेकिन अब शुरू हो रहा है। अब 21वीं शताब्दी है, हिंदू भी बाहर निकल रहा है। आप भी आगे आइए और हम लोग डायलॉग को ऐसी दिशा में ले चले जिसमें से सारे दुनिया को हम एक नई दिशा दे सके। कैसे हिंदुस्तान सैकड़ों रिलीजन्स के साथ, मत और पंथों के साथ मिलकर के रहता है, जो हम जो कहते हैं, ये परंपरा जो है, ये हिंदू है। उसको आप लोग हिंदी कहिए, आप भारत कहिए, उससे हमारे पर कोई असर नहीं पड़ता, शब्दों का अंतर है बस। जो हिंदी कहने से भाव आपके मन में है, वही भाव हमारे मन में हिंदू कहने से है, वही भाव भारतीय कहने से भी हो सकता है। शब्दों के अंतर से कोई अंतर नहीं पड़ता। आपके जो हिंदी भाव है उससे हम सहमत हैं। तो मैंने आपके सामने एक फंडामेंटल बात, मौलिक बात आपके सामने रखी है। नमस्कार। आरएसएस या हिंदू कोई ग्रुप मुसलमानों की तरफ देखता है तो उनकी तरफ एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ये नेशनलिस्ट हैं कि नहीं। मेरा ये सवाल है कि आपको कोई अधिकार नहीं मेरे नेशनलिज्म के बारे में पूछने के लिए। मैं उतना ही हिंदुस्तानी हूं जितने आप हैं। तो जंग साहब ने जो कहा, मैं उसका कोई जवाब देने के लिए नहीं आया हूं। तो मैंने तो कोई मुसलमानों को राष्ट्रवादी है नहीं, ये तो प्रश्न मैंने नहीं उठाया। हम तो जवाहरलाल जी की स्पीच का एक कोटेशन आपके सामने दिए कि उनके क्या एक्सपेक्टेशंस थे, बस इतना ही। दूसरा ये है, हम मानते हैं कि 99% मुसलमान राष्ट्रवादी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हमको। लेकिन हमने जो एक बात रखी, बहुत छोटी सी ट्रेसेबल माइनॉरिटी, वो ट्रेसेबल माइनॉरिटी होती है, लेकिन कैसे पूरे सिस्टम को पोल्यूट करती है, कैसे डैमेज करता है स्ट्रक्चर को। बस वो मैंने 2 एग्जाम्पल इसलिए आपको दिए थे। I was not blaming to the Muslim community, लेकिन ये बात सच है, कैसे पूरा डिस्कोर्स को बदल दिया जाता है।
अल्लामा इकबाल कोई सामान्य आदमी नहीं थे, और ना अल्लामा इकबाल को हम लोग कोई प्रेज कर रहे हैं, रिजेक्ट कर नहीं, लेकिन धीरे धीरे कैसा माहौल बन गया था, बस इतना ही मेरा कहना था। कैसे डॉक्टर्स के मन को पॉल्यूट किया जाता है, कैसे। और आपने कहा कि आपके यहाँ सुदर्शन टीवी है, सुदर्शन टीवी के हम जिम्मेदार है कोई? हम चलाते हैं कोई सुदर्शन टीवी? हम नहीं चलाते, सरकार जिम्मेदार है। तो सरकार करेगी भाई साहब, सरकार आरएसएस की नहीं है, ये बहुत बार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक और नई बात आपने शुरू करी थी। देखो ऐसा है, इस देश में यदि पूरे 140 करोड़ लोगों को समान दृष्टि से देखा जाएगा तो रास्ता सुगम हो जाएगा। आज समय नहीं है डिबेट का, लेकिन मैं आपके सामने क्वेश्चन छोड़ करके जा रहा हूं। अगर माइनॉरिटी को मेडिकल कॉलेज चलाने का अधिकार है तो मेजॉरिटी को क्यों नहीं? अगर माइनॉरिटी मुस्लिम मेडिकल कॉलेज चला सकती है तो हिंदू भी हिंदू मेडिकल कॉलेज चला सकता है। क्या क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, चलाता है। नहीं चला सकते, नहीं चला सकते, वो जनरल होता है। हिंदू चला तो सकता है, बट दैट इज द जनरल मेडिकल कॉलेज। It is managed by Hindus as well as controlled by Hindus. बट नहीं, बैठकर डिबेट लंबी हो जाएगी, सुन लीजिए, बाद में विचार करिए। मैंने आई विल पुट ए क्वेश्चन ओनली। जो हिंदू का मेडिकल कॉलेज होगा वो जनरल होगा। सही बात। 99.9% मेडिकल कॉलेज managed and controlled by Hindus. अरे भाई मेरी बात सुन तो लीजिए। अब डिबेट मत बढ़ाइए, मैं आपके सामने क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, बस बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। और इतिहास पे रिफॉर्म्स की भी। हाँ बिल्कुल भाई साहब, पक्का हम सहमत हैं आपकी बात से। लेकिन जो हिंदू धार्मिक संस्थान हैं वे अपने कोई संस्थान नहीं चला सकते हैं, वो हमारे लॉ में नहीं है, संविधान में नहीं है। सही बात। आप संविधान के एक्सपर्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट है, उनसे बात करें। हमको इसमें आपत्ति नहीं है, मुसलमान का मेडिकल कॉलेज हो उसमें आपत्ति हमको नहीं है। हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं, वी आर इंडियंस। वो संविधान में क्या है, आर्टिकल 30 में क्या है, प्रश्न ये है। तो उसे खत्म कर दो। हाँ खत्म कर दो, आप डिमांड उठाइए, खत्म कर दो। बस दिस इज नॉट द क्वेश्चन फॉर डिबेट नाउ। डॉक्टर जंग साहब, वो दिस इज नॉट क्वेश्चन फॉर द डिबेट स्टिल एट दिस पॉइंट नाउ, नो, बट आई एम पुटिंग ए क्वेश्चन ओनली पॉइंट। भाई ध्यान रखिएगा, माइनॉरिटी को जो अधिकार दिए, सुनिए प्लीज, वो अच्छे हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। अगर हिंदू धार्मिक संस्था भी वही अधिकार मांगती है तो उसको दे दो, बात खत्म। Of course, no objection. And practically. पर नहीं है संविधान, अरे भाई साहब संविधान में नहीं है। जब बात मान लीजिए मेरी बात, कल हम डिबेट कर लेंगे हम। It's not a one-to-one business, please. वो हम बाद में डिबेट करेंगे, अभी मेरे को उत्तर मत दीजिए, क्योंकि आपको बात मालूम नहीं है। क्योंकि हिंदू अगर धार्मिक मेजोरिटी है, हिंदू है, हिंदू ट्रस्ट है, ये कोई मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज चलाना चाहता है तो वो हिंदू के नाते नहीं चला सकता है, वही जनरल चलेगा। बट दिस इज एनॉमली, इट क्रिएट डिफरेंसेस, इट क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो। इसका जवाब, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, ये 2-3-4 घंटा लेगा, 2 मिनट में नहीं होगी। करेक्ट। हम ये नहीं करेंगे माइनॉरिटी का अधिकार कम कर दीजिए, नहीं, नॉट इन द लिस्ट। लेकिन वो क्वेश्चन करता है हिंदू हमसे, ये अधिकार इनको दिया, हमको क्यों नहीं देते आप? ये क्वेश्चन है। इसके कारण से उनके मन में रिजेंटमेंट पैदा होता है। जो उन्होंने संकेत में कहा मेडिकल कॉलेज का, मैंने उसका संकेत में उत्तर दे दिया उनको। उन्होंने ये कहा मेडिकल कॉलेज बंद करने को तैयार है, हम नहीं चलाएंगे ऐसा। दे डिसाइडेड टू क्लोज द मेडिकल कॉलेज। नहीं, हम नहीं, अब है उनका, क्या करें इसमें, हम कुछ नहीं कर सकते। पूरा ट्रस्ट है इसके लिए तैयार नहीं, हम ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं चलाएंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन। फिर मैं बड़ी बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, वो शालीनता के साथ, नॉट फॉर डिबेट बट टू थिंक इट ओवर, कि देखिए अगर आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो गहरी खाई जो वर्टिकल हो जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने कहा माइनॉरिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, ये क्लास बैठा है, ए मिस्टर मोहम्मद आओ, सलीम आओ, इन 5 बच्चों का स्कॉलरशिप आया है। बच्चे पूछते इसका क्यों आया है, ये माइनॉरिटी में है, क्यों आया इसका, इससे गरीब तो हम बैठे हैं, हमारा स्कॉलरशिप क्या क्यों नहीं मिलता हमको? पूरी क्लास में डिवीजन हो जाता है। हम ये कहते हैं
आप एक क्राइटेरिया तय करो, जिनके माँ बाप का आमदनी 20,000 से कम है सबको स्कॉलरशिप देंगे, दे दो सबको। बिल्कुल सही, आप एग्री तो करते हैं, लेकिन ऐसा बात सुनिए भाई साहब, अरे भाई साहब मैं बात सुन लीजिए, बाद में चर्चा करेंगे ना, ऐसा है नहीं। इसलिए माइनॉरिटीज के नाम से आप मांगेंगे आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कितनी लंबी गहरी खाई। हम कह रहे हैं हर गली को सड़क होनी चाहिए, माइनॉरिटी की कॉलोनी में बैंक होना चाहिए, माइनॉरिटी की कॉलोनी में हैंडपंप होना चाहिए, माइनॉरिटी की सड़क अच्छी होनी, क्या मतलब क्या है इस बात का भाई? भाई घर सबको दे दो, सड़क सबको दे दो, जहां जरूरत है दे दो, वहां पर कौन मना करता है? पूछने भी नहीं आता। अब एक दिन जमीरुद्दीन साहब कह रहे थे, फिर मैं भी एक दिन पढ़ा, यूपी के अंदर जो मकानों का आवंटन हुआ वो मुस्लिम आबादी से दुगना हुआ। 46 लाख या 48 लाख मकान बटे हैं और 19 लाख मकान मुसलमानों को मिले। मुसलमानों की आबादी यूपी में 20% है और मकान मिले 38%। ये मकान हिंदू मुसलमान करके थोड़ो बटे थे, ये मकान बटे थे कि भाई वहां के डीएम को कहा जिन पे नहीं उनकी लिस्ट बना कर दे, दिया, उसको मकान मिल गया उसको। ये सिस्टम आपको ठीक लगता है या मुसलमानों को मकान मिलना चाहिए, ये सिस्टम ठीक लगता है ना? यू हैव टू डिसाइड, आप तय कर लो, ठीक है ना भाई साहब? तो मेरा इस पे यही अम्बल सबमिशन है और सजेशन भी है। हम 140 करोड़ को देखो भैया, एक करके नापो, गरीब है गरीब को दे दो, जहां नहीं है वहां दे दो, 2 हिंदू भी आ जाएगा, 4 मुसलमान आ जाएगा, 4 हिंदू आ जाएगा, 1 मुसलमान आ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा इससे? लेकिन जब आपके नाम से दिया जाता है तो आपको अलग कर देता है। क्यों? क्यों? आपका वोट चाहता है। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा ठीक हो जाएगा, बीजेपी का दिमाग ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। बीजेपी को जिस दिन लग जाएगा आप वोट दे रहे हैं, वो आप का ढोल पीटने लग जाएगा।